नहीं होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कंटूर का मार्किंग इसके ऊपर करें। अब हेड से कितना ऊपर करना चाहिए? हेड जहाँ से गली आप, चलो ठीक है, समझ गए। तुम लोग समझ सब रहे हो, थोड़ा सा उसको बारीकी से केवल ज़मीन पे सोचो। मैंने क्या बताया है कि पहले आपने देखा कि हमें 3 डिग्री का ढलान मिला, उसके बाद हमने दूसरा डिग्री बोला, उसका दूसरा डिग्री बोला, उसका दूसरा डिग्री बोला, और सबकी संख्या अलग अलग है। समझ गए? तो इसमें आपको भारित मीन निकालना पड़ता है। निकालो जी। ये टेबल सबको सर्कुलेट हो गया है कि होना है? तो ये टेबल सबको सर्कुलेट कर दो। देखिए, काम हमारा चूँकि आवंटन आ चुका है और हम लोग कार्य आयोजना के वाटरशेड मैनेजमेंट एक वर्किंग सर्किल है हमारा, उसके सभी कूपों में ये काम करना है। तो इसमें जितना भी मृदा जल संरक्षण का काम है उसके लिए आज हमने ट्रेनिंग रखी थी। किस तरह से रिज टू वैली कॉन्सेप्ट में ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग का ज़मीन पे क्या मतलब होता है, तो फिजिकल मीनिंग के साथ सभी वनाधिकारियों को समझाया गया है। और ये सुबह से ही हम लोग लगे हुए थे इसमें, और संभवतः जो हमारा 33 कूप है यहाँ पर जो हम जिसमें काम करने जा रहे हैं, इससे न सिर्फ भूजल का रिचार्ज होगा बल्कि मृदा कटाव भी काफ़ी कम होगा और यहाँ के सस्य पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग थी, इसको हमने अंजाम दिया है। आगे भी इस तरह से कुछ देखिए, हमारे पास काम करने का अपना अपना तरीका होता है वैसे, लेकिन मेरा ये रहता है कि हम काम करने के पहले ट्रेनिंग देते हैं और हर ट्रेनिंग का प्रतिफल हमको ज़मीन पे दिखना चाहिए, इसका हम इंश्योर करते हैं। तो इसी तरह का ट्रेनिंग हमारे पास जो रिजनरेशन प्राप्त करने के दूसरे तरीके हैं, जैसे ANR है, जैसे RDF है, तो इन सभी जो वर्किंग सर्किल है उसमें भी हम देखेंगे और उसका भी एक एक करके हम सब जगह ट्रेनिंग रखेंगे अभी। तो ये हमारा ट्रेनिंग लगातार विभागीय क्रम है, उसमें चलता रहता है। धन्यवाद जी।